तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम ही क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे और फास्ट रिवीजन रहेगी जिसका नाम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। और हाँ, इसके अंदर सारे के सारे हार्मोन्स भी कवर किए जाएंगे, किसका क्या फंक्शन होता है फटाफट से जानते हैं। इसके अंदर हमारे नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी पूछे गए हैं, उसी पर बेस्ड हमारे देखते हैं। इसके अंदर 8 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है चैप्टर की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फटाफट से बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बात में। एंडोक्राइन सिस्टम आखिर होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी के इनसाइड का जो फंक्शन करने वाला सिस्टम होता है, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। जो सिस्टम है ह्यूमन के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम वो 2 टाइप के हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। बात करते हैं एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन वर्क क्या करता है? एंडोक्राइन वर्क करता है कैसे? विदाउट डक्ट, यानी कि डक्ट लेस होता है। क्या होता है? डक्ट लेस होता है। और इसके अंदर सारा रिलीजिंग वाले कंपाउंड कौन होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिशनल पार्ट है। क्या है? एक एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट कहती है दिस इज अ नॉन न्यूट्रिशनल पार्ट या फिर केमिकल। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल, ये बात ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की लाइन कहती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन के अंदर क्या होती है? डक्ट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? डक्ट्स। डक्ट्स मतलब नलियां, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कि पार्टिकुलर ऑर्गन्स पर क्या करती है? अटैक करने में हेल्प करती है। अटैक करने का सेंस है कि यहाँ पर क्या करती है? अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करवाती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डक्ट्स। क्या कहेंगे इसको हम? डक्ट्स। तो इसके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम एंडोक्राइन के बारे में। तो हमें मेजर हमारा क्या है? एंडोक्राइन का पोर्शन है। तो एंडोक्राइन की सबसे ज्यादा ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी आती है हमारी? हाइपोथैलेमस। कौन सी आती है? हाइपोथैलेमस, जिसको बोला जाता है क्या? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसको बोला जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसके अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिसका नाम ही क्या है? जीएनआरएच। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एक और हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा? सोमैटोस्टेटिन। कौन सा? सोमैटोस्टेटिन, जो क्या करता है? इनिबिट करता है किसको? ग्रोथ हार्मोन को। किसको इनिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन को। और एक और हार्मोन रिलीज होता है इनिबिन, वो भी कंसेप्ट है, वो नेगेटिव करता है जस्ट जीएनआरएच की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच कंट्रोल क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? जीएनआरएच, जो सबसे पहले किधर एक्ट करता है? जाके पिट्यूटरी पे। और जब भी एक्ट करता है तो हमें पॉजिटिव मैकेनिज्म देता है, मतलब उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है, तो उसके लिए हम प्लस साइन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनिबिन की जब फंक्शन होता है तो वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं किसकी? इसके फंक्शन की। तो बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर एक साइड एंटीरियर होती है, एक साइड पोस्टीरियर होती है, जिसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन के बंचेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, इसे इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। यहाँ से काफी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, पीआरएल, टीसीटी वगैरह, थायरोक्सिन हार्मोन, ये सारे रिलीज होते हैं। यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? सबसे मेन एडीएच और सेकंड ऑक्सीटोसिन। सेकंड कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। कौन सा नाम है? वैसोप्रेसिन, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस का हॉर्मोन्स है। ये हॉर्मोन्स फंक्शन करते हैं, ये आपको बताऊंगा मैं। फिर आते हैं हमारे कौन सा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसका नाम ही क्या है? पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन, जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है ये पॉइंट कि वो किसके लिए वर्क होती है? स्लीप अवेक साइकिल के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्लीप अवेक साइकिल के लिए, जिसको डाई यूरिनल साइकिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाई यूरिनल साइकिल। और यही नीट 2024 का पीवाईक्यू भी है। क्या बात समझ आ रही है आपको? यही नीट 2024 का क्या है? पीवाईक्यू है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं थायराइड की। थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो ग्लैंड है, जिसके अंदर से क्या होता है? एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? T3 एंड T4, जिसको बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन की। यहाँ से कौन से थे? T3 और T4। बात करते हैं पैराथायराइड की, जिसके अंदर से क्या रिलीज होता है हमारा? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? PTH। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन, जो कि क्या करता है? हेल्प करता है कैल्शियम लेवल अप करने में। और ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे इस वाले रीजन पे, जिसका फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के बीएमआर को कंट्रोल करना, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बात करते हैं कैल्शियम लेवल को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड, थाइमस। थाइमस क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो हेल्प करती है किसके अंदर? हार्मोन के अंदर, थाइमोसिन। वो थाइमोसिन क्या करता है? प्रिपेयर करता है एंड मैच्योर करता है क्या? एंटीबॉडीज को। किसको मैच्योर करता है? एंटीबॉडीज को। और वही एंटीबॉडीज को क्या करते हैं? वो इनहेंस करते हैं, जिसके ऐसे क्या होते हैं? उसकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। बट एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है एट द एज, एज के साथ साथ क्या होता है?
थाइमस ग्लैंड क्या होती है, डीजनरेट होती जाती है। क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ है, ये रही, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल ऑफ हार्ट या फिर डोर्सल ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम बोन होती है इसके डोर्सल साइड और वेंट्रल ऑफ द हार्ट, ठीक है। बात करते हैं आगे पेनक्रियास। नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होती है, पेनक्रियास के बारे में थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है प्रोसेस की, क्या कि इसको हम कंसिडर करते हैं एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कंसिडर करते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों, क्योंकि इसका 99% पार्ट जो है वो एक एक्सोक्राइन है, बट 1% पार्ट जो है एक एंडोक्राइन है, जिसकी वजह से इसको हमें एंडोक्राइन के अंदर पढ़ना पड़ता है। ये नीट के अंदर पूछे जाने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है, जो 2022 से लेकर के 25 तक में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंडोक्राइन वाला कौन सा पार्ट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा पार्ट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ ये, ठीक है। 1% पार्ट की वजह से क्या कहलाता है, ये एक एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो कि ये रहा एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है यहाँ पे, एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है किसके अंदर, हमारी इमरजेंसी के अंदर, जिसको इमरजेंसी भी बोला जाता है और फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मेडुलरी हार्मोन एंड कॉर्टेक्स हार्मोन, जिसके अंदर निकलते हैं कौन कौन से हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कौन कौन से, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ओवरी। ओवरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो बेबी के केयर के लिए और मदर की ग्रोथ के लिए, यानी कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। बात करते हैं टेस्टिस की, जो कि मेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है, ये फीमेल्स के अंदर होता है। मेल्स के अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं इसके अंदर से। सबसे पहला मेजर हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। एक ही रिलीज होता है सबसे मेन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को भी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन बोला जाता है, जिसके अंदर हेल्प करता है किसके अंदर, वो मस्कुलिन ग्रोथ एंड इन सब चीजों के लिए। क्या बात आपको समझ आ गई, ये सारा मेजर फंक्शन है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया है। देखो एनसीईआरटी भी यही कहती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस्ट्रो ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी क्या करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्ट का बताऊं तो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोफैक्टिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रोफैक्टिक फैक्टर, जिसका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। किसको डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को। लीवर भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बिलीरुबिन हो गए, ये सारे हार्मोन्स ही होते हैं, ठीक है। बात करते हैं किसके, हाइपोथैलेमस की। अब ये सारा लॉन्ग टर्म में आ जाता है, बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, और इसमें नीट में कम से कम आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं, जो कि पीवाईक्यू और एफवाईक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, और अपनी पसंदीदा वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।